Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai and I welcome all my viewers to the lecture series of Transfer of Property Act 1882. Dear friends, in this video lecture we will be discussing about that what is exchange, which is basically defined in section 118 of the Transfer of Property Act 1882. आज के इस लेक्चर में हम एक्सचेंज के मुताल्लिक समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो जो तरीक़े हैं वो हमें इसी एक्ट में बता दिए गए हैं। जैसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच के भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मॉर्गेज करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से लीज़ है, इसी तरीके से एक्सचेंज है, ठीक है, और इसी तरीके से जो है गिफ्ट है। ये कुछ मोड्स दिए गए हैं इसी एक्ट के तहत जिस मोड से हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर इसमें कुछ ऐसे मोड्स हैं जहां हम इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्गेज है जिसमें हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि लीज़ में हम राइट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये सेल में हम मुकम्मल ओनरशिप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरीके से एक्सचेंज में भी ओनरशिप ही ट्रांसफ़र की जाती है और इसी तरीके से जो है गिफ्ट में भी ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सचेंज के मुताल्लिक है कि एक्सचेंज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद एज यूजुअल जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता रहता हूं और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। सो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड इन सेक्शन 118 when two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither things or both things being money only, the transaction is called an exchange. Dear friends, इसमें ये जो लफ्ज़ है म्यूचुअली, इसको समझने की जो है बहुत ही ज़रूरी है कि इसको समझा जाए। म्यूचुअली लफ्ज़ का मतलब है कि जो दो लोग हैं वो प्रॉपर्टीज आपस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यानी कि म्यूचुअली मीन्स विथ ईच अदर, यानी कि वो क्या करते हैं, दो लोग अपनी प्रॉपर्टीज जो है एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि फर्ज कीजिएगा कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है और ये कौन है, मिस्टर वाई है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स की जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो कराची में है और वाई की जो प्रॉपर्टी है वो फर्ज कीजिएगा कि लाहौर में है। अब एक्स ने वाई से कहा कि जनाब जो मेरे प्रॉपर्टी है कराची में वो मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, ठीक है, और आपकी जो प्रॉपर्टी है लाहौर में वो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों रजामंद हुए इस ट्रांजैक्शन के मुताल्लिक। तो यहां पर ये जो मिस्टर एक्स है इसकी दो कैपेसिटीज़ हैं। यहां पर ये ट्रांसफरर भी है, ट्रांसफरर है कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, कराची में जो मिस्टर एक्स की जो प्रॉपर्टी है जो वो ट्रांसफर करेगा उसके लिए ये क्या है, ट्रांसफरर भी है। और यहां पर कराची की प्रॉपर्टी के लिए ये मिस्टर वाई जो है ये कौन है, ये ट्रांसफरी है, ये कौन है, ये ट्रांसफरी है, ठीक है। इसी तरीके से लाहौर की प्रॉपर्टी के लिए मिस्टर वाई जो है ये कौन है, ये ट्रांसफरर है और लाहौर की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो मिस्टर एक्स है वो कौन है, ट्रांसफरी है।
यानी कि म्यूचुअली का मतलब ये है कि वो दोनों आपस में प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज में बेसिकली हम ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, प्रॉपर्टी के जो ओनरशिप है उसको हम ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज में। यानी कि ये जो कराची की जो प्रॉपर्टी है ये वाई की हो जाएगी और जो लाहौर की प्रॉपर्टी है ये किसकी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी। एक्सचेंज में हम ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हम सेल में ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम एक्सचेंज में ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि एक चीज के लिए जो कराची की प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी मिस्टर वाई को, और जो लाहौर की प्रॉपर्टी है जो मिस्टर वाई की है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी किसको, एक्स को। इसी तरीके से नीदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, यानी कि फर्ज कीजिएगा अगर इन दोनों में से एक भी पैसे हुए, यानी कि इन दोनों में से एक भी पैसे हुए तो फिर एट दैट टाइम वो एक्सचेंज नहीं कहलाता, वो फिर सेल कहलाएगा। फर्ज कीजिएगा कि मिस्टर एक्स ने वाई से कहा कि मेरी जो कराची में प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बेचना चाहता हूं, तो और वो उसकी जो कीमत है फर्ज कीजिएगा उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। अब अगर वाई ने उसके खिलाफ जो है घर के जो प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर एक्स को 10 लाख रुपए दे दिए तो फिर ये क्या है, एक्सचेंज नहीं है बल्कि ये सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये सेल है, एक्सचेंज नहीं है। इसी तरीके से बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, यानी कि फर्ज कीजिएगा मिस्टर एक्स ने क्या किया कि इसने मिस्टर वाई को पाउंड दिए, पाउंड, ठीक है, और मिस्टर वाई ने क्या किया कि इसको डॉलर दे दिए, तो इसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ मनी, जो कि इस सेक्शन के तहत डील नहीं किए जाते हैं। जहां पर आप पाउंड दे के डॉलर वसूल कर लेते हो तो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ मनी। तो इस सेक्शन में बेसिकली 3 चीजों को कंटेम्पलेट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ये कि एक प्रॉपर्टी के बदले में आपको दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, यानी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दिया और जो वाई की जो प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो एक्स को ट्रांसफर हो गया, तो इसको कहते हैं एक्सचेंज। दूसरी चीज ये है कि जहां पर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, और उसके बदले में आपको कंसिडरेशन में क्या मिले, पैसे मिल जाएं, तो वो सेल है जो कि सेक्शन 54 में डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से जहां पर आप पैसे ट्रांसफर करते हो, यानी कि जहां पर एक्स ने क्या किया कि उसने पाउंड ट्रांसफर किए वाई को और वाई ने उसको क्या दिए, डॉलर दे दिए, तो उसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ मनी, जिसके लिए एक अलग एक्ट मौजूद है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है जहां पर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और उसी प्रॉपर्टी जब आप किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हो और उसके बदले में आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो इस एक्सचेंज का जो डीड है वो ऐसे ही होगा जैसे कि सेल का डीड तैयार किया जाता है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए से बढ़कर है तो उस टाइम जो है ये एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए से कंक्लूड किया जाएगा, और अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए से कम है तो एट दैट टाइम अगर चाहते हो तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो एक्सचेंज को, या अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर कर दिया तो उससे भी आपका एक्सचेंज जो है वो कंक्लूड हो जाता है, यानी कि मुकम्मल हो जाता है। तो ये बेसिकली डिफाइन किया गया था सेक्शन 18 में। अब हम जो डिफेक्टिव टाइटल, फर्ज कीजिएगा कि कराची की जो प्रॉपर्टी है उसकी डिफेक्टिव टाइटल है, उसके मुताल्लिक अब हम समझने की कोशिश करें। अब दोस्तों हम सेक्शन 19 के मुताल्लिक स्टडी करेंगे। सेक्शन 19 में दरअसल बताया गया है कि इन केस, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया था कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने अपनी जो कराची की जो प्रॉपर्टी थी वो मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है,
ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया और मिस्टर वाई ने अपनी लाहौर की जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर एक्स को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब मिस्टर एक्स कराची गए और अपनी प्रॉपर्टी को देखने, तो वहाँ पे मिस्टर जेड ने कहा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई थी मिस्टर एक्स की तरफ से मिस्टर वाई को, उसका जो टाइटल था वो क्या था, डिफेक्टिव था। अब मिस्टर वाई को क्या रेमेडीज़ मिलने वाली हैं, अब हम इस सेक्शन में उस रेमेडीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम अगर जहां पर एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूंगा। सेक्शन 19, इफ़ एनी पार्टी टू एन एक्सचेंज एंड एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू or under such party is by reason of any defect in the title of other party deprived of the thing। यानी कि क्या है, जो टाइटल है वो क्या है, डिफेक्टिव है। यानी कि is by reason of any defect in the title of other party deprived of the thing or any part of the thing received by him। एनी पार्ट ऑफ द थिंग रिसीव्ड बाय हिम, मतलब फ़र्ज़ कीजिएगा कि जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कराची में घर ट्रांसफ़र कर दिया था, जो कि कराची में वाक़या था वो घर, उस घर के साथ जो है एक छोटा सा और भी प्लॉट था, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने कहा वाई से कि ये घर और इसके साथ जो छोटा सा प्लॉट है ये आपका ही है। यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल ये घर है और ये एक छोटा सा दूसरा भी उसके साथ एक प्लॉट था, और कहा कि ये जो प्लॉट है ये भी आपका और ये घर भी आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है, या तो मिस्टर जेड कहे कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये मेरी है, ठीक है, तो डिफेक्टिव टाइटल हुआ, या मिस्टर जेड ये कहे कि ठीक है ये घर आपका है मगर ये जो प्लॉट है ये मेरा प्लॉट है, तो फिर भी क्या है, डिफेक्टिव टाइटल है। तो यहां बताया गया इन एक्सचेंज देन अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन फ्रॉम द टर्म ऑफ द एक्सचेंज सच अदर पार्टी, अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन, फॉर एग्जाम्पल अगर जब ये एक दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे, अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि इन केस डिफेक्टिव टाइटल हुआ दोनों में से किसी का भी, तो हम एक दूसरे को प्रॉपर्टी वापस कर देंगे, अगर ऐसा कुछ है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर उसको ही फॉलो किया जाएगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सेक्शन 119 को फॉलो किया जाएगा, यानी कि फिर सेक्शन 119 को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉम द टर्म ऑफ द एक्सचेंज सच अदर पार्टी इज लायबल टू हिम और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम। फर्ज कीजिएगा कि मिस्टर वाई जो है वो इस ट्रांसफर के बाद जो है वफात पा गए। अब इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए भी ये राइट अवेलेबल है कि इन केस वो जो प्रॉपर्टी है जो कि मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दी गई है, अगर उसका डिफेक्टिव टाइटल है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके, वाई के, उनके पास भी ये राइट है जो कि इस सेक्शन में बताया गया है। और इसी तरीके से फॉर द लॉस कॉज देयर बाय और एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन सो डिप्राइव्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द थिंग, फॉर द रिटर्न ऑफ द थिंग ट्रांसफर्ड इफ स्टिल इन द पोजीशन ऑफ सच अदर पार्टी। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये बात लिख दी है कि इन केस दोनों में से किसी का भी डिफेक्टिव टाइटल हुआ तो हम एक दूसरे को प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि वाई के पास जो प्रॉपर्टी है वो एक्स को दोबारा चली जाएगी और एक्स ने जो वाई से प्रॉपर्टी ली है वो वाई को दोबारा चली जाएगी। अगर ऐसा कुछ है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाएगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इस सेक्शन को इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट में ही इस सेक्शन के ज़रिए से जो डिफेक्टिव टाइटल जिन्होंने हासिल किया है एक्सचेंज में वो इस सेक्शन के अंडर डिफेंस ले सकता है। तो क्या कहा कि अगर डिफेक्टिव टाइटल है, ठीक है,
तो जिस शख्स ने डिफेक्टिव टाइटल को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है थ्रू एक्सचेंज, और उसे पता नहीं था कि ये जो प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है उसका क्या है, डिफेक्टिव टाइटल है, तो उसके पास तो एक ये रेमेडी है कि जो प्रॉपर्टी उसने एक्स को ट्रांसफ़र की है, वाई के पास ये रेमेडी है, जो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को जो उसने ट्रांसफ़र की है, लाहौर की जो प्रॉपर्टी है, वो मिस्टर एक्स से कहे कि ये आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लीजिए और मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस दे दीजिए। एक ये है। इन केस अगर मिस्टर एक्स ने क्या किया है, लाहौर की प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन पर बेच दी है, यानी कि फर्स्ट कीजिए मिस्टर ए को उसने बेच दी है, ठीक है, तो एट दैट टाइम मिस्टर वाई इज इंटाइटल फॉर कंपनसेशन, ठीक है। फिर क्या दिया जाएगा, मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को कंपनसेशन देंगे। या तो अगर मिस्टर वाई कहे कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, मगर शर्त यह है कि वो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स बेच ना चुका हो। अगर बेच चुका है तो फिर उसको कंपनसेशन मिलेगा। और इसी तरीके से इसमें मजीद बताया गया है कि इफ स्टिल इन द पोजीशन ऑफ सच अदर पार्टी, यानी कि अगर यह चाह रहा है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए और प्रॉपर्टी एक्स के ही पोजीशन में है, यानी कि उसने किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया है, तो एट दैट टाइम उसको अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। और यहां और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि फर्ज कीजिएगा जो मिस्टर एक्स है वो इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या हुआ, मर गया, तो एट दैट टाइम इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी कंपेल किया जा सकता है थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ के जो मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी मिली थी मिस्टर वाई की तरफ से, वो उनको मिस्टर वाई को वापस कर दिया जाए और आप लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वापस ले लीजिए, क्योंकि उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। और इसी तरीके से और अ ट्रांसफर फ्रॉम हिम विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि फर्ज कीजिएगा यहां पर तो मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी बेच दी थी कंसिडरेशन के अगेंस्ट, यानी कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को पैसे दे दिए थे, ठीक है। यहां क्या हुआ कि अगर मिस्टर एक्स जो है जो प्रॉपर्टी मिस्टर वाई की तरफ से दी गई है, अगर वो प्रॉपर्टी वो किसी को बी को गिफ्ट कर दें तो यहां पर बी को भी कंपेल किया जा सकता है। अगर गिफ्ट कर दी है मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी जो मिस्टर वाई की तरफ से मिली थी वो गिफ्ट कर दे किसको, मिस्टर बी को, तो यहां पर मिस्टर बी को भी कंपेल किया जा सकता है कि वो प्रॉपर्टी रिटर्न कर दीजिए। तो इन दिस सेक्शन बेसिकली जो है ये यहाँ पर बताया गया है कि क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं उस शख्स के पास जिसने एक्सचेंज में डिफेक्टिव टाइटल या जो प्रॉपर्टी वो लें उसका डिफेक्टिव टाइटल हो। तो अब तक के लिए इस सेक्शन में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।